राखी, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लूमिंग टीज। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी क्लास 7 के साइंस का चैप्टर जिसका नेम होगा स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मैटर का स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो और बैलेंसेस के बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। केमिकल रिएक्शन के बारे में बेसिकली बात होगी, जो केमिकल वर्ड्स है, केमिकल नेम्स है, उनका बैलेंस अनबैलेंस क्या होता है, कैसे होता है, एटम्स क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। Structure of matter. First, atoms are so small they can't be seen even by the most powerful microscope. जो एटम्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं कि उनको हम लोग माइक्रोस्कोप के हेल्प से भी नहीं देख सकते, वो इतने स्मॉल होते हैं, उनका पार्टिकल बहुत ही स्मॉल होता है। The smallest particle of water contain 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. These form of molecules of water. हम लोग जो पानी पीते हैं, वाटर यूज़ कर रहे होते हैं, वो बनता है क्या चीज़ से? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। और वो हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन 2 होता है एंड ऑक्सीजन 1 होता है। हाइड्रोजन का एटम 2 पीस एंड ऑक्सीजन का 1 एटम मिल करके ये मॉलिक्यूल्स बनाता है और ये बनता है वाटर, यानी कि पानी बनता है। तो ये इतना ये जो एटम है वो इतना स्मॉल है कि हम लोग उसको देख नहीं पा रहे। हम लोग पानी में कभी देख नहीं पाते कि क्या क्या मिक्सिंग है। पानी हम लोगों को वाटर बिल्कुल एक जैसा एक दिखता है, बिल्कुल समझ नहीं आता कि इसमें कितना क्या मिक्स है, बट हम लोगों को 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन मिक्स होता है। अब आते हैं हम लोग एलिमेंट्स एंड कंपाउंड पे। होता क्या है एलिमेंट्स? A substance made up of only one kind of atom that can't be broken down into the similar substance by chemical method is called an element. एलिमेंट उसे हम कहते हैं जिसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। वो सिंगल 1 एटम होता है, सिंगल एटम होता है, उनको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते हैं, केमिकल मेथड भी वो ब्रेक नहीं हो सकता है, ये कहलाता है एलिमेंट। एलिमेंट हो ये हो एंड देन कंपाउंड पे आते हैं। अ कंपाउंड सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर एलिमेंट इज फिक्स्ड प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड कंपाउंड। कंपाउंड क्या होता है? 2 से अधिक एलिमेंट से मिक्स होकर के जो बनता है वो कहलाता है कंपाउंड। कंपाउंड बोलने से ही समझ आ रहा है कि किसी चीज़ का कॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन का मतलब ये है कि 2 से 3 चीज़ों का मिक्सिंग होना। तो इसमें 2 से अधिक एलिमेंट जो है। अब आते हैं हम लोग हाउ एलिमेंट्स फॉर्म कंपाउंड। एलिमेंट्स और कंपाउंड कैसे एलिमेंट्स से कंपाउंड बनता है। तो मैं आप लोगों को बताई कि जहाँ पे 2 से अधिक एलिमेंट्स एक होते हैं, मीट करते हैं, मिल जाते हैं, वो हमारा कंपाउंड बनता है, कंपाउंड कहलाता है। लाइक H2O, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 एलिमेंट मिल रहे हैं, 2 H जो है वो 2 H मिल रहे हैं, हाइड्रोजन 2, यहाँ पे हाइड्रोजन मिले एंड 1 ऑक्सीजन। ये दो तरह के एटम एलिमेंट है, वो मिल करके एक कंपाउंड में कन्वर्ट हुए, तो ये कहलाया हमारा कंपाउंड। तो ये एग्जाम्पल था जिससे कि हम लोग को समझ आया कि एलिमेंट कंपाउंड में कैसे आते हैं। अब हम लोग आते हैं an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction is may or not exist independently. ये जो एटम होता है इनको हम लोग केमिकल रिएक्शन भी कराते हैं इनका, और इसको अनबैलेंस इनको हम लोग बैलेंस ही कराते हैं एंड न्यू चीज़ में बाई केमिकल मैथड इनको रिएक्शन करा के हम लोग न्यू चीज़ में कन्वर्ट कराते हैं। तो ये भी चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगी कि बैलेंस कैसे होता है, केमिकल रिएक्शन कैसे होता है, ये सब चीज़ के बारे में भी डिस्कशन चलेगा। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो क्या क्या है उनके बारे में कुछ डिस्कशन हो जाए। अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट बाय केमिकल मेथड। जो हमारा कंपाउंड होता है उनको हम लोग ब्रेक करने का बस एक ही मेथड है, वो है केमिकल मेथड। इसके बिना कि कोई भी मेथड से हम लोग केमिकल जो एटम है, एलिमेंट, इसको हम लोग ब्रेक नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ केमिकल मेथड से ही हम लोग इसको अलग अलग या ब्रेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो। ये जब भी मिलेगा, मीट करेगा, तो एक रेशियो में मिक्स होगा एंड अनबैलेंस में जो रेशियो होगा बैलेंस में भी जाके वही रेशियो होता है, और जो फिक्स रेशियो जो सेट है वो उसी रेशियो में ये बनता है। रेशियो इसका कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। नेक्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये कंपाउंड होता है डिफरेंट एलिमेंट्स एटम से। इसका एग्जांपल हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, वाटर पुट ऑफ फायर, हाइड्रोजन बर्न एंड ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग। ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से वाटर बनता है एंड जब कहीं पर फायर होता है, आग लगता है, तो हम लोग पानी डालते हैं जिससे कि क्या होता है, हाइड्रोजन से आग बुझ जाता है और ऑक्सीजन बर्न होकर के ऑक्सीजन सपोर्ट बर्निंग,
ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है बर्न करने में, हाइड्रोजन से वो बर्न हो जाता है और ऑक्सीजन उसको सपोर्ट करता है। तो इस तरह से डिफरेंट 3 प्रॉपर्टीज में आप लोग को बताई कि एलिमेंट्स का कंपाउंड का क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है एंड कैसे कैसे ये वर्क करता है एंड क्या क्या इसके फंक्शन है। अब आते हैं लोग मिक्सचर पे। मिक्सचर क्या है? मिक्सचर ऑफ द एलिमेंट ऑफ और कंपाउंड इन अ मिक्सचर नो न्यू मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म। मिक्सचर में होता क्या है, इसमें कुछ खास नहीं है। मिक्सचर में होगा कि आपको 2 से 3 एलिमेंट मिलेंगे, मिक्स होंगे एक ही जगह पे 2 से 3 एलिमेंट मिलेंगे जो कंपाउंड बन जाता है एंड इसी को हम लोग मिक्सचर कहते हैं। अब आते हैं हम लोग आते हैं सैम्बल पे। सैम्बल के बाद हम लोग फार्मूले पे आएंगे, फार्मूले के बाद वैलेंसी। सैम्बल में होता क्या है कि सैम्बल से ही हमें पता चलता है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ को आइडेंटिफाई कर रहा है या फिर किस चीज़ को हमें शो करा रहा है, दिखा रहा है। तो सैम्बल का यूज़ बहुत है और हम लोग सैम्बल है शॉर्ट फॉर्म में भी हम लोग सैम्बल का यूज़ कर सकते हैं। सैम्बल से हमें बहुत सारी चीज़ों की नॉलेज तुरंत में क्विकली मिल जाती है। We use symbol to represent elements. A compound is represented by formula which contains symbol of all the elements present in a molecules of the compound. जो कंपाउंड होते हैं एलिमेंट्स से जो मिलकर कंपाउंड बन रहे होते हैं उसको हम लोग रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है और वो तरीका है सैम्बल्स। हम लोग फुल नेम ना लिखकर सैम्बल्स से भी उसका यूज़ करके उसे समझ लेते हैं। ये कुछ सैम्बल्स का मैं नेम ले रही हूँ, लाइक एल्युमिनियम का हम लोग फुल नेम ना लिखकर Al लिख देते हैं तो ये उसका सैम्बल हो गया। कैल्शियम को हम लोग फुल कैल्शियम नहीं लिख के Ca लिख देते हैं तो उसका कैल्शियम का सैम्बल Ca होता है। कार्बन का C हो जाता है, कॉपर का Cu होता है, गोल्ड का आपका Au हो जाता है, हीलियम का He एंड हाइड्रोजन का H। इस तरह से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिससे कि आप लोगों को समझ आया होगा कि किस तरह से हम लोग सैम्बल का यूज़ करते हैं और फुल नेम को, लॉन्ग नेम को हम लोग शॉर्ट नेम में कन्वर्ट करके इस चीज़ को ईजी बनाते हैं एंड लर्न करने में, समझने में हम लोगों को ये सब चीज़ ईजी होता है विद द हेल्प ऑफ सैम्बल्स। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि हाँ सैम्बल का यूज़ क्यों करना है, क्योंकि हमें पढ़ने में ईजी हो एंड लर्न करने में भी हमें ईजी हो, समझने में ईजी हो। समझ रहे इस चीज़, ये तीनों चीज़ से हम लोगों, ये तीनों चीज़ हमारा बहुत हेल्प करता है सैम्बल से ये तीनों चीज़ों में हम लोगों को बहुत हेल्प होता है। अब आते हैं फार्मूला पे। फार्मूला क्या है? फार्मूला से हम लोग कहीं पे लिख करके उस चीज़ को सॉल्व करते हैं या फिर रिप्रेजेंट करते हैं एंड किसी चीज़ का हम लोग को डिस्क्राइब भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फार्मूला। तो एक एग्जांपल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका फार्मूला क्या होगा? HCl। तो हम लोग HCl से भी समझ सकते हैं कि हाँ ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है एंड इसका फार्मूला हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड का HCl। तो ये भी बहुत इजी टेक्निक है समझने का, लिखने का, लर्न करने का, सब कुछ करने का। तो फार्मूला इस तरह से बहुत सारा है, मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दे देती हूँ। फर्स्ट है आयरन सल्फेट FeS एंड नेक्स्ट है मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, नेक्स्ट है मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मीथेन CH4, हीलियम He, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N, क्लोरीन Cl, फास्फोरस P, सल्फर S। इस तरह के कुछ नेम्स हैं एलिमेंट्स जिनके फार्मूला में आप लोगों को एक बताई एग्जांपल दी। ये चीज़ इस एग्जांपल से ये समझ आ गया कि हाँ ये फार्मूला होता क्या है और इस फार्मूले का यूज़ हम लोग करते हैं बैलेंसिंग करने में। जब केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि हमें इक्वेशन बैलेंस करना भी बहुत आना चाहिए और केमिस्ट्री में इक्वेशन बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उससे हम लोगों को केमिकल रिएक्शन के बारे में पता चलता है और ये बेसिकली लेबोरेटरी में होता है एंड इस केमिकल का रिएक्शन वो लोग ही करवाते हैं, बट हम लोगों को फार्मूला की हेल्प से सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जो बैलेंसी होता है, बैलेंसी में एक अनबैलेंस होता है एंड उसको हम लोगों को बैलेंस करना होता है। ये मैं आप लोगों को बताऊंगी, फार्मूला मैं आप लोगों को समझाई डिस्कशन की विथ एग्जांपल। अब एक अनबैलेंस फॉर्म हम लोग लेंगे इक्वेशन, देन उसको हम लोग बैलेंस करेंगे। केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल इक्वेशन show the result of a chemical reaction in which the react and the product and are represented by symbol of formula। केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, जो सैम्बल, जो फार्मूला के यूज से हम लोग जो प्रोडक्ट न्यू बनाते हैं वो बेसिकली केमिकल इक्वेशन में ही आते हैं। केमिकल इक्वेशन में हम लोग जो एलिमेंट और जो फार्मूला को हम लोग रिएक्शन करवा करके जो न्यू प्रोडक्ट बनाते हैं वो केमिकल इक्वेशन में आते हैं। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं कि ये कैसे होता है। जैसे एक अनबैलेंस इक्वेशन में ली, वो है N2 + H2। ये क्या बना? NH3, बट ये अनबैलेंस्ड है। इसको हमें बैलेंस करना है तो क्या करना होगा? N2 + 3H2
अब इसको बैलेंस फॉर्म में लाएंगे तो 2NH3 बनेगा, ये बैलेंस इक्वेशन कहलाया। तो ये बैलेंस इक्वेशन कहलाता है और हमें बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम लोगों को जानना होगा कि कौन कौन से फॉर नेम्स के सैम्बल क्या है, एलिमेंट्स क्या है। तो पहले हमें वो जानना होगा, देन जा करके ये इक्वेशन सॉल्व हो पाता है। इस तरह से 2-3 एग्जाम्पल और है, लाइक Na प्लस H2O, NaOH प्लस H2 अनबैलेंस्ड। इसे बैलेंस करना होगा तो 2Na प्लस 2H2O। नेक्स्ट ये बनेगा क्या, किस चीज़ में प्रोड्यूस होता है, 2NaOH प्लस H2, ये बैलेंस्ड इक्वेशन है। तो अनबैलेंस से बैलेंस करना बहुत ही ईजी है, ट्रिक से बहुत ही सिंपल है। बस हमें ये जानना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसका बैलेंस क्या है एंड किसका नेम क्या है, वाई सैम्बल, उसका सैम्बल क्या है। तो इस तरह से एक और एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने रखती हूँ, जिंक का। जिंक रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू गिव जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। जब जिंक रिएक्शन करेगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो वो बनता क्या है, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोजन। इसका फॉर्मूला है JN+HCl एंड इसका बनता क्या है, अनबैलेंस में JnCl2+H2 एंड देन इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तब बनता क्या है, Jn+2HCl एंड ये न्यू प्रोड्यूस होता है JnCl2+H2। तो ये था बैलेंसी इक्वेशन, कैसे हम लोग अनबैलेंस को बैलेंस करते हैं। 2-3 एग्जाम्पल से अगर आप लोगों को समझ आया ही होगा एंड मैं कुछ फार्मूला भी आप लोगों को बताई, सैम्बल बताई, ईच एंड एवरीथिंग बताई। एंड नेक्स्ट चैप्टर में इसका डिटेल और आप लोगों को मिलने वाला है, बिकॉज केमिस्ट्री इतने में ही शॉर्ट नहीं एंड नहीं हो सकता है। नेक्स्ट चैप्टर में आप लोगों को और फार्मूले मिलेंगे और इक्वेशन मिलेंगे। और हाँ, अगर एंड ये चैप्टर आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, समझ आया होगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। एंड किसी भी तरह के कोई डाउट्स होते हैं तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर पे मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।